बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बीएस इंग्लिश लिटरेचर के सेमेस्टर 3 में रोमांटिक पोइट्री का जो पेपर है उसमें हमारे पास एक पोइट है विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक एक रोमांटिक पोइट होने के नाते उसकी पोइट्री दो हिस्सों में तकसीम की जाती है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस ऑफ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंसेस में। तो उसकी 3 पोएम्स जो हैं वो हमें उसके सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की सीरीज़ में मिलते हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, और 3 उसकी पोएम्स जो हैं वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की सीरीज़ जो है उसकी पोएम्स की पार्ट है जो उसका उसमें से हैं। तो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में से उसकी पोएम है ये लंदन, जिसको हम आज पढ़ेंगे। इसमें वो आप कह लें कि द मैप ऑफ हेल यानी जहन्नम का नक्शा एक तरह से खींचता है, तनकीद भी कर रहा है, और उसके बाद हमें एक ट्रू पिक्चर जो लंदन की है आज के दौर में उसके बारे में बताएं। शुरू करते हैं। शायर कहता है कि आई वंडर, मैं घूमता फिरता हूँ थ्रू ईच चार्टेड स्ट्रीट, हर तरतीब चार्टेड स्ट्रीट, तरतीब लगी गली, यानी मतलब इसका ये कि आर्किटेक्चर का नमूना बिल्कुल कैलकुलेटेड, साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन, बाढ़ लगी हुई गलियाँ देखता हूँ, उसके अंदर घूमता फिरता हूँ। नियर वेयर द चार्टेड टेम्स, जिसके नज़दीक दरियाए टेम जो है डज़ फ्लो बहता है। चार्टेड यहाँ फिर यूज़ किया है यानी आर्किटेक्चर के नमूने के हवाले से, शाहकार के हवाले से गलियों की। तो ये दोनों लाइनें जो हैं, पहली लाइन तो तरक्की के बारे में बता रही है, दूसरी हमें रिवर टेम के बारे में बता रही है जो इंग्लैंड में बहता है। और ये चार्टेड क्यों उसने इस्तेमाल किया दूसरी मरतबा, इसलिए कि वो ये कहना चाहता है कि आर्किटेक्चर का जो एक मास्टर पीस है वो गलियां हैं ये। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, और हर आदमी के चेहरे पर एक निशान और दिब्बा है जो मैं जिससे भी मिलता हूँ। मार्क्स ऑफ वीकनेस, निशानियाँ हैं, दब्बे हैं कमज़ोरी के। किस चीज़ की कमज़ोरी? इमोशनल वीकनेसेस, फिज़िकल वीकनेसेस, देन द वीकनेसेस ऑफ मेंटल इनकैपेसिटी एंड लॉट ऑफ वीकनेसेस लाइक दैट। मुझे निशानियाँ नज़र आती हैं, उनके दब्बे नज़र आते हैं उनके चेहरों पे कमज़ोरियों के। एंड मार्क्स ऑफ वू, और गम के दब्बे और निशान भी नज़र आते हैं। ये तो हो गई मौजूदा हालत जो इनहेबिटेंट्स ऑफ लंदन है, यानी लंदन के जो बासी हैं उनकी कंडीशन हो गई। फिर शायद थोड़ा आगे जाके कहता है कि इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, और हर आदमी की हर चीख में, मतलब कि हर आदमी बोल नहीं रहा बल्कि चीख रहा है एक दूसरे के साथ। इन एवरी इन्फेंट क्राई, और हर उस शीरख्वार बच्चे की चीख ऑफ फियर, डर से, खौफ से। इन एवरी वॉइस, हर आवाज़ में। इन एवरी बैन, बैन कहते हैं कानूनी तौर पे किसी चीज़ को बैन कर देना, पाबंदी लगा देना। द माइंड फॉर्ज्ड मिनेकल्स, माइंड फॉर्ज कहते हैं जहनों को जोड़ने वाली, तरतीब लगाने वाली चीज़, इकट्ठा करने वाली चीज़। मिनेकल्स, बेड़ियाँ, जहन को इकट्ठा करने वाली बेड़ियों में जकड़े हुए हैं सब। आई हियर, और मैं उन बेड़ियों और हथकड़ियों की आवाज़ सुनता हूँ, मैं उनको सुन सकता हूँ। ये भी एक पैथेटिक, अफसुर्दा, गमगीन तस्वीर है लंदन के बासियों की। हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, कैसे चिमनी स्वीपर्स कहते हैं उस मतलब एक डर्टी जॉब है ये, चिमनियाँ साफ़ करने वाले लड़के, लेबर की सूरत में, गुर्बत की तरफ इशारा है यहाँ पे। उसकी चीख यानी चिमनी स्वीपर्स चिमनियाँ साफ़ करते हैं। और चिमनियाँ यानी पुराने घरों में आपने देखा होगा कि होती थी जो ऊपर से जिसका धुआं निकलता था, नीचे हम लकड़ियाँ वगैरह जलाते थे, तो वो चिमनियों के अंदर से धुआं जमने की वजह से ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसकी मजदूरी करने के लिए लड़के रखे हुए थे। यानी इस लाइन में हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, कैसे वो गरीब बच्चा चिल्लाता है किस चीज़ पर? एवरी ब्लैकनिंग चर्च, हर गिरजाघर अब काला हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। किस चीज़ से? नाइंसाफ़ी से, क्योंकि वहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा। एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपॉल्स, अपॉल्स शर्मिंदगी। हर गिरजाघर इस चीज़ की जिम्मेदारी रखता था कि वो हर चीज़ में इंसाफ करे और बैलेंस करे, और ये गुर्बत उसको नज़र नहीं आती चिमनी स्वीपर्स की, मजहबी लोगों को या गिरजाघर के लोगों को। तो गिरजाघर भी इंसाफ देने में ब्लैकनिंग होता जा रहा है, काला होता जा रहा है। एंड द हेपलेस सोल्जर्स साए, इन दोनों लाइनों में उसने ये कहा है कि जो अलीट क्लास होती है, एरिस्टोक्रेटिक लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं जो अपने महलात में रहने वाले, वो गरीबों के बच्चों को फ़ौज में भर्ती करके तो उनके खून के साथ खेलते हैं ताकि उनके पैलेसेस की दीवारें जो हैं वो कायम रहें और वो अंदर सुकून से अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते रहें। तो ये एक बेबस और लाचार फ़ौजी की
बेचारे की या फ़ौजियों की एक आह है। एंड द हेल्पलेस सोल्जर्स, और बेबस सिपाही फ़ौजी साए उनकी आह, रन्स इन ब्लड, उसका खून बहता है, डाउन पैलेस वॉल्स, ताकि पैलेस की दीवारों के अंदर रहने वाले लोग, एलीट क्लास, एरिस्टोक्रेटिक क्लास, उनको सुकून मिलता रहे। ये भी एक हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये लंदन का वो नक्शा बयान करते हुए लास्ट स्टेंजा में कहता है, बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट्स, यानी आधी रात के वक्त गलियों में आई हियर, मैं सुनता हूँ, हाउ द यूथफुल हार्लट्स, के कैसे जवान तवाइफें जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली कर्स लानत भेजती हैं। ये भी मैं सुनता हूँ वहाँ पे। ब्लास्ट, और वह धमाका, द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स, जो नया पैदा होने वाला बच्चा शीरख्वार है, टीयर, उसके आंसू का धमाका, ऐसे जैसे उनकी आवाज़ें हैं, हार्लट्स कर्स। एंड ब्लाइट्स बीमारी को कहते हैं, ये पौधों से लगती है, इसमें इंसान को जब ये बीमारी लगती है तो फंगस आ जाता है, झाग टाइप चीज़ आ जाती है, जाला टाइप चीज़ आ जाती है उसकी स्किन के ऊपर। विद प्लेग्स, और इंसानों को बीमारियां हैं, वबाएँ लगी हुई हैं, विद प्लेग्स हैं, इंसान बीमारी है उनको, और वो उनको वबाओं की तरह लगी हुई है। और उसके साथ वो फिर आखिरी बात बहुत हैरानकुन कहता है, द मैरिज हेरेसे, और जो शादी की बग्गी है, मैरिज, ये शादी का जो बंधन रिश्ता ताल्लुक़ है, वो भी पोल्यूटेड होता जा रहा है, इतना ज़्यादा कंटेमिनेटेड, आलूदा होता जा रहा है कि उसका तसव्वुर तक़द्दुस बिल्कुल पमाल होता जा रहा है। और बच्चों की नेमत शादी के बाद, मासूम खुशियाँ, वो सब पमाल होता जा रहा है। दिस इज़ द मैप ऑफ द हेल ऑफ लंदन। इस नज़म में विलियम ब्लेक ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि जो सनती मुआशरे और मादा परस्ती के मुआशरे होते हैं वो कैसे जहन्नम बन जाते हैं। और इस नज़म के अंदर ख़ास तौर पे उसने 3 बातें की हैं। एक तो अमीरों का, पहले स्टेंज़े में आपने देखा होगा जो रवैया था गरीबों के लिए, जो कि बड़ा ही काबिल तरस और काबिल रहम हालत में गरीब वहाँ पे रह रहा था, और अमीर जो थे वो कमीनगी की हद तक उनको नज़रअंदाज कर रहे थे। दूसरी बात हम उसमें ये पढ़ते हैं कि कैसे महलात के लोग या जर्नैल लोग जो होते हैं, अमीर लोग होते हैं फ़ौज के, वो कैसे गरीबों के बच्चों को सिपाही भर्ती करके तो आगे वो उनको जंगों में लड़ाते हैं, उनका खून बहाते हैं और ख़ुद वो सुकून में रहते हैं। ये दूसरी बात उसने की थी। फिर तीसरी बात उसने की थी कि ये जो जिनसी बेरारवी है, इससे जो शादी का जैसा जो मुक़द्दस अदारा है जिसमें बच्चों की नेमत वगैरह होती है, वो सारा कुछ बिल्कुल ख़राब हालत में पाया जा रहा है। तो ये एक मतलब उसने ये 3 बातें उसने की हैं इसके अंदर। तो ये नक्शा उसने खींच के ये बताने और दिखाने की कोशिश की है कि जो इंसान है वो इस वक्त कितनी मतलब गिरी हुई हालत में, और मतलब जहन्नम का नक्शा आप कह लें उसने खींचा है, और उस पर रहने वाले जो हैं वो सारे जहन्नमी हैं। दिस इज़ व्हाट विलियम ब्लेक शेयर्स विद अस, critically speaking. Thank you very much. See you next time in the next video. Bye bye.